पाकिस्तान और IMF के दरमियान पेशगी इक़दामात पर इत्तेफाक, स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका, मुज़ाकरात का एलामिया जारी। IMF ने कहा पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सब्सिडी या ख़त्म करना या कम करना होगी। एक्सचेंज रेट बेहतर होने से पाकिस्तान में डॉलर की तरसील बेहतर होगी। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। इन पॉलिसी लेवल पॉइंट्स पर अमल दरामद से पाकिस्तान में दोबारा मौशी इस्तेहकाम आएगा। एलामिया के मुताबिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के हवाले से आने वाले अयाम में बातचीत जारी रहेगी। IMF से क्या मामला तय पाए, वजीर खजाना इसहाक डार कुछ देर में तफसीलात से आगाह करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा अच्छी खबर देंगे। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा IMF को कुछ मजीद वजाहत चाहिए, तफसीलात जल्द शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ की IMF से मुआहदे के बाद महंगाई बढ़ने की पेशगोई, इसहाक डार को ओहदे से हटाने की पेशगोई भी कर दी। कहा मुआहदे के बाद 1 लाख तक कमाने वाले खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत ने कसाई हायर कर लिए हैं। IMF से जो शराइत रखी जा रही हैं नाकाबिले कबूल हैं। मरियम नवाज ने कहा मुल्क में महंगाई की वजह PTI का IMF से मुआहिदा है। इमरान खान जाते जाते IMF का मुआहिदा फाड़ गए। उन्होंने कहा कि जहनी मरीज को कौम पर मुसल्लत किया गया। कौम का क्या कसूर है? कहता है कि इनके खिलाफ आलमी साजिश हुई, फिर अमरीका से मुआफिया मांग रहा है। कुछ दिन पहले कह रहा था कि इनको जरदारी साहब ने मारने की कोशिश की। मरियम नवाज ने सवाल किया कि आप इतने अहम क्यों हैं कि पूरी दुनिया आपको मारना चाहती है। इमरान खान ने कहा मरियम नवाज को मिस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश नाकाम हो गई। नवाज शरीफ मुल्क वापस आएंगे, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। IMF मुआहिदे के बाद महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत असम्बलियों के इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का इत्तलाक होगा। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता आइनी तौर पर मुकर्ररा 90 रोज में इंतखाबात करवाना है। कौम आइन की हिफाजत के लिए अदलिया की तरफ देख रही है। दरखास्त है उन लोगों से कि वो आज ही रुक जाएं, और अगर आप करेंगे तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। ये पेट्रोल पंप जो हैं इनके अंदर पेट्रोल फराहम करें, वरना 2 दिन में मैं दोबारा वो रिपोर्ट लेके भी आपके सामने हाजिर हूँ। वार्निंग के बाद तीसरे रोज एक और वार्निंग। हुकूमत की पेट्रोल पंप सील और जुर्माने करने की धमकियों ने भी काम न दिखाया। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का मसनूई बहरान बरकरार। कहीं पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल बंद कर दी तो कहीं इंतहाई कम मिकदार में दस्तयाब। शहरियों के पेट्रोल न मिलने पर दुहाई। हुकूमत का पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। मुसद्दिक मलिक ने कहा 7 पेट्रोल पंप सील कर दिए, 7 लाख रुपए जुर्माना किया। मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है। काली भेड़ें हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी को बेजा तंग नहीं करेंगे। टिब्बा सुल्तानपुर में छुपाए गए 47 ऑयल टैंकर्स पकड़े गए। ऑयल टैंकर्स में 50 करोड़ रुपए मालियत का 20 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल मौजूद था। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। पाक बहरिया के जेर इंतजाम 8वीं मशकें। अमन बहरी मशकों में 50 से जायद ममालिक शरीक हुए। मशकों में बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी शरीक। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। अवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के नैब तरामीम से मुतालिक केस में अहम रिमार्क्स। कहा सियासी खला अवाम के लिए कठिन होता है। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। अदालत कोई हुकूमत नहीं करना चाहती। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। नैब तरामीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ हो रही है। तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, अब पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापसी का फैसला कर लिया। पंजाब में इलेक्शन कब होंगे? लाहौर हाई कोर्ट 13 फरवरी को फैसला सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को जवाब जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। इस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। पंजाब असेंबली को गवर्नर ने तहलील नहीं किया। अब मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है।
हमने वो फैसला करना है जो आइन और कानून के मुताबिक है। मरी, स्वात, कागान समेत मुल्क के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फ की एंट्री। बर्फबारी के बाद तहद्दे निगाह मंजर सफेद हो गया। स्वात, मालम जब्बा, कालाम और माहूडन झील को बर्फ ने ढक लिया। मरी में भी रुई के गाले देखने वालों को खूब भाए। गलियात, एबटाबाद, पारा चनार और लोरदीन में भी बर्फ गिरी। वादी शिगर और स्कर्दू में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। केल, ताओबट, सरगन, अठमकाम, कुंडल शाही में बर्फ गिरी। शाहराए नीलम लुआत से आगे ट्रैफिक को रोक दिया गया। कागान में भी 4 फीट तक बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासिर। वादी लीपा में मुसलसल बर्फबारी से जमीनी राब्ते कट गए। कालाम बहरेन रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर सयाह फंस गए। चांगला के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। बर्फबारी के बायस कई राब्ता सड़कें बंद। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को निकालने वाले गिरोह का सरगना इमरान खान है। शाह महमूद कुरैशी ने टीवी पर कहा, नवाज शरीफ से ज्यादती हुई, सिर्फ एतराफे जुर्म काफी नहीं, अपने लिए सजा भी तजवीज करें। शाह महमूद कुरैशी ये भी बता दें, नवाज शरीफ को निकालने वाला कौन है। पूछा जाए कि मुल्क में आग क्यों लगाई थी, आग लगाने वाले से भी सवाल करें। ज्यादती नवाज शरीफ के साथ नहीं, मुल्क के साथ की गई। कौम आज भी इन ज्यादतियों को भुगत रही है। बिल्कुल, कोई अगर गैर आईनी तरीके से अगर किसी को हटाया जाएगा तो कोई डेमोक्रेटिक जहन उसको दुरुस्त नहीं कहेगा। बिल्कुल ज्यादती हुई मियां साहब के साथ, जिसके साथ भी, किसी के साथ भी हो। किसी गवर्नमेंट को आप किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाने की कोशिश करें, उससे आप जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नवाज शरीफ समेत जिसको भी गैर आईनी तरीके से हटाया गया गलत हुआ। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, सियासत में कोई किसी को निकाल फेंकने से कामयाब नहीं होता। गैर आईनी तरीके से लोगों को हटाना गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाअहली केस की समाअत। दरखास्त गुजार की नई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर रखने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने इमरान खान की मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की इस्तदा भी मंजूर कर ली। लार्जर बेंच 1 मार्च को दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल सुनेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जमान पार्क लाहौर में इमरान खान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और असम्बलियों के इंतखाबात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि असम्बली तहलील होने पर आइन 90 रोज में इलेक्शन की मोहलत देता है। इलेक्शन करवाने में नाकामी आइन से इनहराफ के मुतरादिफ है। मुल्क को सियासी और मौशी बहरान से निकालने के लिए लाजिम है कि आइन को लागू किया जाए। रावलपिंडी में CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी पुलिस लाइंस पर खुदकुश हमला करना चाहते थे। स्कूल, अदालत और पुलिस लाइंस इस्लामाबाद में भी टारगेटेड थे। मुल्जिमान को अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। नौशहरा में CTD का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हलाक दहशतगर्द मर्दान और चारसदा में मुकदमात में मतलूब थे। लाहौर में जौहर टाउन मेन बुलीवार्ड रोड पर अचानक शगाफ पड़ गया। 12 फीट गहरे शगाफ में गाड़ी जा गिरी। बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जख्मी। रोड को ट्रैफिक के लिए एक तरफ से बंद कर दिया गया। पेशावर के ट्रेन ड्राइवर की रिटायरमेंट पर रेलवे मुलाजमीन की तरफ से शानदार अलविदा। रिटायर होने वाले ट्रेन ड्राइवर जन्नत खान की अलविदाई तकरीब के लिए ट्रेन इंजन को खूबसूरती के साथ सजाया गया। कराची वालों के लिए खुशखबरी। बिजली की कीमत में 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट की कमी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले फायदा नहीं उठा सकेंगे। अद्वियात महंगी होंगी या नहीं, हुकूमत 15 दिन में फैसला करेगी। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, डॉलर महंगा होने और खाम माल में कमी से अद्विया साज फैक्ट्रियों को मुश्किलात हैं। कीमतों से मुतालिक वजीर आजम से बातचीत करेंगे।
अख्तर हयात गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नए IG मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने सूबे में बड़ी तब्दीली कर दी। मुअज्जम जाह अंसारी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत मुल्क भर की जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात के लिए 21 फरवरी तक दरखास्तें देने की हिदायत। कराची समेत सन भर में पहली से तीसरी जमात के बच्चों को अगली क्लास में प्रोमोट किया जाएगा। चौथी से 8वीं तक तलबा के इम्तिहान ईद उल फितर के बाद होंगे। महकमे तालीम का फैसला, नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर $3 अरब से कम हो गए। हुक्काम के मुताबिक ज़खायर $17 करोड़ कमी से $2 अरब 91 करोड़ रह गए। सिंध में गंदम की सरकारी कीमत 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर। आटे की फी किलो सरकारी कीमत 100 रुपए हो गई। नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता साल सिंध में गंदम की सरकारी कीमत 2,200 रुपए फी मन थी। पंजाब हुकूमत की पास्को से 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की गंदम खरीदने के लिए मेरिट पर अफसर लगाने की हिदायत। आटे को जरूरी अजनास की कैटेगरी में शामिल करने का भी फैसला। कराची में मेजनाह रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। न्यू टाउन और सोल्जर बाजार में पुलिस की कार्रवाई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। गूगल को एक गलती 3,000 अरब रुपए में पड़ गई। गूगल का चैट बोट बार्ड निजाम शमसी से मुतालिक सवाल का दुरुस्त जवाब न दे सका। कंपनी को एक गलती पर $100 अरब यानी तकरीबन 3,000 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट 2 साल बाद बहाल कर दिए गए। ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके दौरे सदारत के आखिरी अयाम में मुअत्तल किए गए थे। ट्विटर ने सार्फिन को अल्फाज की कैद से आजाद कर दिया। अब 280 के बजाय 4,000 हरूफ तक की ट्वीट हो सकेगी। सहूलत सिर्फ $8 देकर ब्लू टिक लेने वाले सार्फिन के लिए दस्तयाब। रियाज लैब नुमाइश में पहला सऊदी रोबोट मुतारिफ। खातून की शक्ल में तैयार करदा सारा नामी रोबोट डिजिटल पवेलियन में आने वालों का अरबी जबान में खैर मकदम करता है, सवालों के जवाब भी देता है और डांस भी करता है। शोहराए आफाक मुसव्विर और खत्तात सादिक़ैन की आज 33वीं बरसी। सादिक़ैन ने 3,000 से ज़ायद पेंटिंग्स बनाई। मुनफरिद मुसव्वरी की बिना पर उन्हें पिकासो ऑफ द ईस्ट का लक़ब दिया गया। फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। फातिमा सुरैया बजिया ने टेलीविजन, रेडियो और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे, जिनमें शमा, अफशा, अरूसा, अना, तस्वीर ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। टोलिस्तान का कला जामगढ़ बरकी कुमकुमों से सज गया। जीप रैली के मुकाबलों से पहले म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। शायकीन खूब महजूज हुए। ऊंट दौड़ और ऊंट डांस के भी मुकाबले। रेत के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला सज गया। क्वालिफाइंग राउंड में जैन महमूद ने मैदान मार लिया। प्रीपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड आज होगा।